सबसे पहले तो ये मैचेस ही नहीं होने चाहिए थे, जहां पर हम टेररिज्म पर जीरो टॉलरेंस रखेंगे, हम उनके साथ पानी नहीं शेयर करेंगे, हम उनके साथ ट्रेड नहीं करेंगे, पर हम उनके साथ क्रिकेट खेलेंगे। जो ब्रॉडकास्टर्स के रेवेन्यू के लिए जो मैच हुआ, 140 करोड़ की जनता नहीं चाहती थी ये मैचेस हो। वो जो आतंकवादी हमलों में मारे गए वो 26 परिवार, तो इनके साथ ना हमें बातचीत करनी है, ना हमें इनके साथ कोई खेल खेलना है, ना हमें उसका कोई जश्न बनाना है। अगर जश्न बनेगा तो उस दिन बनेगा जब हर आतंकवादी को वहां से खदेड़ कर निकाल दिया जाएगा। सबसे पहले तो ये मैचेस ही नहीं होने चाहिए थे। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फायदे के लिए जो बीसीसीआई ने क्रिकेट मैच किया, जो ब्रॉडकास्टर्स के रेवेन्यू के लिए जो मैच हुआ है, देश के 140 करोड़ की जनता नहीं चाहती थी ये मैचेस हों, फिर भी उनके मन पे ध्यान रखकर, उनके सेंटिमेंट्स को पे ध्यान रखकर ये निर्णय लिया, ध्यान ना देकर ये निर्णय लिया गया। वो जो आतंकवादी हमलों में मारे गए वो 26 परिवार जो कह रहे थे कि ये तो ये जख्म पे नमक लगाने जैसी बात हुई, वो काम किया गया। और फिर हम बात करें हैंडशेक नहीं किया, हमें ट्रॉफी नहीं दी, मोहसिन नकवी यहां से उठकर चला गया, वहां से चला गया, हमें कोई लेना देना नहीं है ऐसे देश से जिसने सिर्फ आतंक हमारे देश में मिलाया हो। हमने जब हर मापदंड पे हमने कहा हो ये भारत की नई सूरत है जहां पर हम टेररिज्म पर जीरो टॉलरेंस रखेंगे, हम उनके साथ पानी नहीं शेयर करेंगे, हम उनके साथ ट्रेड नहीं करेंगे, पर हम उनके साथ क्रिकेट खेलेंगे। तो मेरा मानना यही है, हार जीत तो लगी रहती है, ये क्रिकेट के पिच पे हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई टेरर पिच पे है। यही टेररिस्ट आकर हमारे देशवासियों को मारते हैं, यही जो टेररिस्तान है वो हमारे आर्म फोर्सेस को बॉर्डरों पे मारता है। तो इनके साथ ना हमें बातचीत करनी है, ना हमें इनके साथ कोई खेल खेलना है, ना हमें उसका कोई जश्न बनाना है। अगर जश्न बनेगा तो उस दिन बनेगा जब हर आतंकवादी को वहां से खदेड़ कर निकाल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि टेरर हो या फिर फील्ड हो, इंडिया जीतेगी, जैसे पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जीती थी। उन्होंने भारतीय खिलाड़ी को मुबारकबाद भी दी। आपको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर को इस तरीके से रिलेट करना, पहले बीजेपी कहती है कि हम एक साथ नहीं रहेंगे, पानी एक साथ नहीं बहेगा, खून और पानी, और अब मैच खिला रही है, उसके ऊपर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ट्वीट भी कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में बड़े निर्णय लिए गए थे। निर्णय क्या थे कि जो लोग लॉन्ग टर्म वीजा से पाकिस्तान के लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो रद्द कर दिया जाएगा। हमारा जो हाई कमीशन है पाकिस्तान में उसको बेर मिनिमम कर दिया जाएगा कि कोई भी ट्रेड नहीं किया जाएगा। जो मेडिकल वीजा पे आए हुए थे उनको वापस भेज दिया जाएगा। इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड पे रखा जाएगा। एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर, ये सारा कहा गया था। फिर पार्लियामेंट्री डेलीगेशन भेजा गया था जिसमें मैं खुद शामिल थी। हमने विदेशों में जाकर अपना डंका बजाया कि हम नहीं टॉलरेट करेंगे टेरर को। फिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि हम क्रिकेट खेलने लग गए? और हम उसकी तुलना ऑपरेशन सिंदूर से कर रहे हैं। वो ऑपरेशन सिंदूर जो एक मुंहतोड़ जवाब था हमारी आर्म फोर्सेस का, जहां पे कुछ हमारे जवान शहीद भी हुए हैं, और हम उसको कंपेयर कर रहे हैं किससे? हम कंपेयर कर रहे हैं क्रिकेट मैच से। वो क्रिकेट मैच जिसका रेवेन्यू किसको मिलने वाला है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलने वाला है। उसका पैसा किनके पॉकेट में जाने वाला है? वो जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जिन्होंने खरीदे हुए हैं उनको जाने वाला है। टिकट का पैसा किसको मिलने वाला है? ये प्राइवेट ये जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको जाने वाला है। ये मैं आपको यहाँ पे गारंटी के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान को सबने देखा हुआ है, देश ने परखा हुआ है कि यही पैसा जो कमाकर हमने इनको दे दिया है और उसका हम जश्न बना रहे हैं, यही पैसा वापस मुरीदके में लगेगा। वापस वो जो इनके आतंकवादी हैं, आतंकवादी जो ठिकाने थे हमने नष्ट किए थे, उसमें फंड रेजिंग चल रही है, उसमें ये फंड डाला जाएगा। वही मोहसिन नकवी है जिसने अनाप शनाप हमारे देश के बारे में कहा। वही मोहसिन नकवी है जिसने, और उनके क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने अपशब्द का इस्तेमाल किया हमारी जो माताएं बहनें हैं जो बेवाएं हुई थी। तो ये लोग के साथ हम कंपैरिजन करें, कंपैरिजन भी कहां से सही बनता है? बहुत ही दुखद है कि एक सीरियस ऑपरेशन जहां पे एक बड़े निर्णय लिए गए थे, जिसका हम खुद हिस्सा बनकर विदेशों में जाकर हमने बात रखी थी, आज उसकी तुलना हम क्रिकेट मैच से कर रहे हैं, जो एक प्रॉफिट मेकिंग मैच था, जो प्रॉफिटियरिंग था, सिर्फ पाकिस्तान के लिए था, पाकिस्तान की जेब में गया है। दो चीजें इसमें सामने आई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि ऑपोजिशन इस मुद्दे को पॉलिटिकल एंगल दे रहे हैं, दूसरी तरफ वीडियो ऐसे भी वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर जहां पर मैच के दौरान नहीं लेकिन प्री मैच और पोस्ट मैच जो है रूम में जाकर हाथ मिलाया जा रहा है पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ, फोटो वायरल हो रहे हैं। मैं क्रिकेटर्स को क्या दोष दूं? क्रिकेटर्स को तो मजबूर किया था खेलने को।
क्या कोई भी आज क्रिकेटर जिन्होंने हाथ नहीं मिलाया होगा, जिन्होंने ऐसे वीडियोस बनाए, जिन्होंने अवार्ड नहीं लिया मोहसिन नकवी के हाथ से, क्या उन्होंने मन से ही खेला होगा? उनने बेईमान से खेला है, पर इसलिए खेला है क्योंकि उन पे दबाव डाला गया। क्यों आईसीसी उनको दो टूक नहीं कह सकती थी कि नहीं, ये एशिया क्रिकेट कप मैच नहीं होगा? क्यों बीसीसीआई को हरी झंडी दिखाएगी केंद्र सरकार की तरफ से? क्यों एक इतना गंभीर जो पाकिस्तान के साथ हमारा एक मुद्दा है उसको क्रिकेट पिच तक रिड्यूस कर दिया? मैं फिर से दोहराऊंगी, हमारी लड़ाई क्रिकेट पिच पर नहीं है, हमारी लड़ाई टेरर पिच पे है। उन आतंकवादियों से लड़ाई करने की जरूरत है जो दिन रात हमारे देश के खिलाफ काम करते हैं। वो प्रधानमंत्री पाकिस्तान के जो अनाप शनाप यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बोलकर जाते हैं। तो हमारी लड़ाई बड़ी है, उसको इतने छोटे में नाम नापें, क्योंकि वही अमित शाह जी जो 2019 के चुनाव में कहते थे हम आईसीसी पे दबाव क्यों नहीं डालें पाकिस्तान को बाहर निकालने के लिए क्रिकेट टीम को, क्या हुआ? आईसीसी में अभी चेयरमैन कौन है? क्यों हम दबाव नहीं डाल सकते आईसीसी पे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहिष्कार किया जाए? क्यों हम बहिष्कार करने में नाकामयाब रहे? एशिया क्रिकेट कप मैच कोई इतना इंपॉर्टेंट मैच नहीं है आईसीसी ट्रॉफीज में कि हम उसको जबरदस्ती खेलें। पाकिस्तान ने उसको बॉयकॉट किया हुआ है, पहले कर चुकी है, और ऐसे अनगिनत मैं आपको उदाहरण बता सकती हूं जहां बॉयकॉट हुए हैं। हमारी क्या मजबूरी थी, ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि उन माताओं बहनों की बातों को दरकिनार कर देश की 140 करोड़ की जनता की बात को दरकिनार कर उनके जो फीलिंग्स थी उसको दरकिनार करके ये मैच खेला गया, और अब आप जश्न मना रहे हैं। दुख होता है कि वो परिवार अभी भी रो रहे हैं, आप प्रॉफिट के ऊपर ये नाच रहे हैं।